सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को अपना सादर नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज अपने क्लाउड एकेडमी की तरफ से एनुअल फंक्शन मना रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा हम लोगों की उपलब्धि है कि आज छोटे छोटे बच्चों के द्वारा इतने अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। और इनका श्रेय जो है आप सभी पेरेंट्स को, डायरेक्टर मैम को, डायरेक्टर सर को, हमारे टीचर्स को, इस सारी टीम को जाता है। मैंने देखा कि छोटे बच्चों में जो उत्साह होता है, जो सीखने की एक उनके में क्यूरियोसिटी होती है, वो वाकई में एक समय पर पता चलता है। हमने अपना बचपन भले ही खो दिया, आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज फिर से हमको बचपन तो मिल नहीं पाएगा और हम फिर से वो सारी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। बट फिर भी एज ए पेरेंट, एज ए एजुकेटर, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा एक हमको टीम यहाँ पे क्लाउड एकेडमी पे मिला। उधर देखो सबको, देखो यही मेरा बेटा है, काफ़ी सीख रहा है और अभी तो नर्सरी में है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, माइंड एक्टिव एंड माइंड डेवलपमेंट इसका हो भी रहा है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म टू ऑल, मैं आज आप लोगों को थोड़ा 26 जनवरी के बारे में बताना चाहता हूँ, छोटा सा, ताकि आप अपने बच्चे को भी घर में बता सकें। सबसे पहले ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, 2 मिनट में बात, 1 मिनट में बात खत्म करूँगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, इधर उधर डोंट सी हियर एंड देयर बिकॉज आई एम हियर, यू हैव टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सारे पेरेंट्स, बच्चे, मैं आपको कुछ छोटी सी स्टोरी बताता हूँ हमारे इस 26 जनवरी के बारे में। जैसा कि ये उपलक्ष्य 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग आज कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान को लागू किया गया था, जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतने मेहनत करके देश को अंग्रेजों से आज़ाद किया। देखिए इधर उधर बदमाशी ना करे, इधर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल और चीज़ बता रहा हूँ। सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में, इसीलिए बिल्कुल ये चीज़ आपके बच्चों को भी काम आएगी, तो ध्यान से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा और हर बार ये चीज़ सुनने को भी नहीं मिलेगा, शायद मिले लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनने को मिले, तो ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत भटकिए। जब मैं सीजीपीएससी के मेंस में पहुंचा, जब मेरे से इंटरव्यू लिया जा रहा था, पैकरा सर का पैनल था सीजीपीएससी में, छत्तीसगढ़ की मुख्य परीक्षा पे जब मैं इंटरव्यू में पहुंचा था, तो वहां पे मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि 26 जनवरी को जो हम लोग संविधान लागू किया गया उसको जब मनाते हैं, तो उसके पहले क्या शासन प्रणाली थी, किसके द्वारा हम संविधान को, अपना ढांचा को संचालित करते थे। तो होता क्या था, डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ऑल रिस्पेक्टेड, तो एक्चुअली जब हमारा संविधान बना नहीं था, तो हमारे देश की शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संचालित होता था। और ये बात मैंने पढ़ा हुआ था कि भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था 1935 के तहत भारत के संविधान के व्यवस्थाओं का संचालन वहीं से हो रहा था। और आज भी जब संविधान को हमने धारण किया, अपनाया, अंगीकृत किया, आत्मा अर्पित किया, तब भी उसके 80 से 90% कंटेंट 1935 के अधिनियम से हमने हूबहू उतारा। हालांकि यह संविधान की अपनी विशेषता है, संविधान की अपनी खूबसूरती थी कि उसमें विभिन्न देशों के अपने अपने गुणों को शामिल किया गया था। तो बच्चों को आप जरूर उनके जो बेसिक राइट है वो बताएं, बेसिक ड्यूटीज भी बताएं, मतलब उनके मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, कहाँ पे कैसी कैसी क्या उनको फायदा मिलेगी, जैसे शिक्षा का अधिकार। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। बच्चों को अभी से कम समय से 5वीं 8वीं के बच्चों को अपने देश के बारे में बताएं, संविधान के बारे में बताएं, इतिहास के बारे में बताएं, ज्योग्राफी के बारे में बताएं। और इंग्लिश के लिए हमारे सरकार सर और मैम तो है ही है ना। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा, बस बातों को खत्म करूंगा। एक बात याद रखेंगे कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जा सुल्तान तो मन में फकीर जिंदा रख, हौसलों का तरकश, कोशिश का वो तीर जिंदा रख, के हार जा दुनिया में सब कुछ मगर जीत की आखिरी उम्मीद जिंदा रख। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।